हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, गणित की क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर एंड कॉर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं या कॉर्डिनल नंबर क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, मैथ क्लास है, मैथ की क्लास है और टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर। देखेंगे इस क्लास में कि ये ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, कॉर्डिनल नंबर क्या होता है और इसके यूजेज क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। ठीक, देखिए ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है ऑर्डर से। ठीक है, ऑर्डर मतलब क्रम, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ठीक, ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर से बना हुआ है, ऑर्डिनल ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल, और इसमें होता है ऑर्डर। ऑर्डर, अब ऑर्डर क्या होगा, एक के बाद एक जो क्रम संख्या आती है उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है, क्या बोलेंगे, मान लिया मुझे बोलना है पहला। ठीक, पहला, पहला दूसरा तीसरा तीसरा, इस तरीके से हम लोग आगे चौथा पांचवा छठवां दसवां 20वां कुछ भी बोलते जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्डर। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो अगर मान लिया लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ, इस तरीके से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश में। अब अगर हम नंबर फॉर्म में लिखते हैं, ये हिंदी में हो गया। ठीक, हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। इंग्लिश में ऑर्डिनल नंबर को लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक, इसी तरीके से अगर हम नंबर में लिखते हैं, अगर नंबर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे मुझे लिखना है फर्स्ट तो 1 और इसके ऊपर ST मतलब हो गया फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही सेकेंड को लिखेंगे 2 टू दी पावर ND। ठीक है, अगर ND ऊपर लगाएंगे तो ये बनता है सेकेंड। ठीक, इसी तरीके से 3 लिखेंगे और ऊपर लगाएंगे RD, इसका मतलब होता है थर्ड। ठीक, थर्ड। ऐसे ही फोर्थ होगा, TH लगाएंगे फोर्थ, 5 होगा फिफ्थ। ठीक, पांचवा छठवां, इस तरीके से हम लोग बाकी के आगे वाले जितने भी नंबर आएंगे सब पे TH लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है नंबर फॉर्म में हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आता है रोमन में। ठीक, रोमन में भी हम लोग लिखते हैं, जैसे फर्स्ट को इस तरीके से लिखेंगे, सेकंड लिखना होगा तो ये लिखेंगे और थर्ड रोमन अंक में लिख देते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक, इस तरीके से हम लोग रोमन में भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनल नंबर को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। ठीक, चौथा पांचवा, चौथा होगा चौथा, अब आएगा पांचवा, पांचवा, पांचवा के बाद में छठवां, छठ, और अब आगे जितने भी नंबर आएंगे सब पे क्या होगा, वही लगेगा। छठवां के बाद में सातवां, सातवां के बाद में आठवां, नौवां दसवां 11वां। ठीक, इसी तरीके से इंग्लिश में लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, और नंबर फॉर्म में लिखते हैं तो फर्स्ट 1 के ऊपर ST, 2 के ऊपर ND मतलब सेकेंड, 3 के ऊपर RD मतलब थर्ड, और 4 के ऊपर TH मतलब फोर्थ, 5 के ऊपर TH मतलब फिफ्थ, 6 के ऊपर TH मतलब सिक्स्थ,
7 के ऊपर th मतलब 7th, इस तरीके से लिखेंगे। रोमन फॉर्म में आप लोग लिखना जानते हैं, रोमन के अंक में आपने सीखा होगा पिछली कक्षाओं में, तो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लिखा जाता है। अब होता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर भी बता देते हैं। कार्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर पूरी सिंपल सी गिनती है। जैसे हमने बोला 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से आगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी क्या है? एक गिनती है। ये हो जाता है कार्डिनल नंबर। अब देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। ये ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। जैसे अगर आप बोलते हैं पहला, पहला पहला मतलब केवल पहला, 1। इसी तरीके से बोलते हैं तीसरा, तीसरा मतलब केवल तीसरा। लेकिन तीन मतलब हो गया 1 से लेके 3 तक पूरा, 3 मतलब 1 से लेके 3 तक पूरा। लेकिन तीसरा मतलब केवल तीसरा। चौथा मतलब केवल चौथा, इंग्लिश में बोले थर्ड, तो मतलब केवल तीसरा। फोर्थ मतलब केवल चौथा, ठीक। और अगर हम कार्डिनल नंबर यूज करते हैं तो वो पूरे सम 1 से लेके वहां तक, जैसे मैंने बोला 5, इसका मतलब 1 से लेके 5 तक। अब सपोज करिए एक एग्जांपल है, सपोज करिए यहां पे कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं, ठीक। यहां पे कुछ क्या रखे हुए हैं? गिफ्ट रखे हुए हैं। अब ये कितने गिफ्ट हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है। देखो ये कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं, सपोज 6 हैं, ठीक। अब ये 6 गिफ्ट रखे हुए हैं। अब अगर मैंने आपसे कहा कि इसमें से 5वां गिफ्ट उठा, ठीक है, 5वां गिफ्ट आपका है, तो आप कितने लेके जाएंगे? केवल एक गिफ्ट लेके जाएंगे यहां से। कौन सा गिफ्ट लेके जाएंगे? 5वां। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप 5 गिफ्ट उठा लो, तो आप इसमें से कितने लेके जाएंगे? 5 लेके जाएंगे, केवल 1 छोड़ेंगे। लेकिन जब मैंने कहा 5वां ले जाओ, तो केवल आप 1 लेके गए, 5 छोड़ दिए, ठीक। 5वां, लेकिन 5वां में भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऊपर से 5वां या नीचे से 5वां। अगर ऊपर से 5वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये आपका गिफ्ट है। अगर नीचे से 5वां जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, ये आपका। लेकिन 5वां में हमेशा आप एक ही गिफ्ट लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 5 गिफ्ट ले जाओ, तो आप पूरे 5 लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अंतर है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कक्षा में तीसरी बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो खड़ा हो जाए, तीसरी बेंच पे जो बैठा है वो खड़ा हो जाए। अब तीसरी बेंच पे आगे से गिनेंगे 1 2 3, जो तीसरी बेंच पे बच्चा बैठा होगा वो तुरंत खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 3 बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो खड़ा हो जाए, तो कोई खड़ा होगा? क्योंकि कोई बच्चा 3 बेंच पे बैठ ही नहीं सकता है। 3 बेंच पे एक ही बच्चा कैसे बैठ सकता है? 3 बेंच पे कोई बच्चा नहीं बैठता है, तो कोई नहीं खड़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं और आप उसे बता दिए 4 कक्षा में पढ़ते हैं। कक्षा कितने कक्षा में पढ़ते हैं? 4 में पढ़ते हैं। थोड़ा सा गलती होगी, आप चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, ना कि 4 कक्षा में पढ़ते हैं। क्योंकि एक बच्चा 4 कक्षाओं में नहीं पढ़ सकता है। कोई बच्चा क्या 4 कक्षाओं में पढ़ सकता है? हम 4 कक्षा में पढ़ते हैं, 4 कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, चौथी कक्षा में पढ़ते हैं आप, ठीक। इसी तरीके से अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो आप 8th क्लास में पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोले तो 8th क्लास में पढ़ते हैं, हिंदी में बोले तो 8वीं कक्षा के आप छात्र हैं, ठीक। अगर आप ऐसे बोलेंगे 8 क्लास में पढ़ता हूं, 8 क्लास में, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 8 क्लास में कैसे पढ़ सकता है, एक बच्चा 8 क्लास में कैसे पढ़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है 8th, ठीक, 8th क्लास में या 8वां, ठीक, 8वां पढ़ते हैं। या तो आप 8वां पढ़ेंगे, 8th में पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन आप 8 कक्षा में नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए इस नंबर की जरूरत पड़ती है जब हम ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर यूज करते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में प्रथम आता है, ठीक है, पहला स्थान आया,
तो पहला स्थान आया ना, एक नहीं आया, वो कक्षा में एक नहीं आ रहा है, फर्स्ट आता है, ठीक है, फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट। कक्षा में कोई एक नहीं आता है, फर्स्ट आएगा, पहला आएगा, ठीक। तो ऑर्डिनल नंबर जब हम सीरियल डिसाइड करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और वो केवल एक ही को डिसाइड करता है, एक ही को डिनोट करता है, पहला मतलब केवल पहला, दूसरा मतलब केवल दूसरा। लेकिन कार्डिनल नंबर जो होता है उसमें हम 1 2 3 4 बोलते हैं। अगर हमने बोला 5, इसका मतलब 1 से लेके 5 तक, ठीक। जब हमें केवल पांचवा बोलना होता है, केवल इसी अंक के बारे में बात करनी होती है, तो हम ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं और बोलेंगे पांचवा। अगर मुझे इस अंक के बारे में केवल बात करनी है तो बोलेंगे चौथा। या कोई बच्चा एक लाइन में खड़ा हुआ है, हमें केवल एक बच्चे को इंगित करना है, तो हम आगे से काउंट कर लेंगे और बोलेंगे 10वां, तो 10वां बच्चे के बारे में बात हो रही है। लेकिन आगे से 10 बच्चे के बारे में बात करनी होगी तो 10 बोलेंगे, तब हम कार्डिनल नंबर का यूज करेंगे, ठीक। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।